वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का किया है ऐलान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदने की चाह रखने वाले लोगों के लिए बड़ी यहाँ पर राहत दी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। सब्सिडी बढ़ाए जाने से इलेक्ट्रिक वाहन की कीमतों में कमी हो जाएगी। अगर आप भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में यहाँ पर कमी होने वाली है। बीते दिनों में यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी, ग्राहकों को यहाँ पर जो सब्सिडी है उसको लेकर ग्राहकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। वही सरकार के सब्सिडी बढ़ाने के फैसले के पीछे उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में सितंबर तक लॉन्च हो सकती है कोवैक्स। बच्चों पर जुलाई में ट्रायल शुरू होने की है उम्मीद। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत को जल्दी एक और टीका मिल सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने उम्मीद जताई है कि नोवावैक्स की वैक्सीन कोवैक्स सितंबर तक भारत में लॉन्च की जा सकती है। फिलहाल देश में सीरम इंस्टीट्यूट की ही कोविशील्ड और भारत बायोटेक में तैयार हुई कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी का इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। भाई आधार पूनावाला ने एक मीडिया रिपोर्ट में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी से उम्मीद मिलते ही यहाँ पर अगर रेगुलेटरी से मिलती है तो यहाँ पर अनुमति मिलती है तो कोवैक्स सितंबर तक भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार हो सकती है। उन्होंने बताया कि भारत में नोवैक्स की वैक्सीन के ट्रायल नवंबर तक पूरे किए जा सकते हैं। सितंबर 2020 में नोवैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यह वैक्सीन को लेकर उत्पादन समझौते पर यहाँ पर घोषणा की थी। भाई सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने जानकारी दी है कि देश के में ट्रायल का दौर पूरा होने से पहले भी कंपनी वैश्विक डेटा के आधार पर लाइसेंस दिए जाने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नए नियम हुआ है लागू, अब बिकेंगे सिर्फ 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। खरीदने से पहले चेक कर लीजिए नंबर। ज्वेलरी बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल 22 कैरेट सोना का ही होता है। 22 कैरेट में से जो 22 कैरेट है उसमें यहाँ पर 22 भाग का सोना होता है और बाकी दूसरी धातु उसमें जैसे कि सिल्वर, जिंक और निकल जैसी दूसरी धातु इसमें मिलित होती है। इसे 91.67% यहाँ पर इसे शुद्ध सोने के तौर पर जाना जाता है। वही मिश्रित धातु के होने से ये कठोर यहाँ पर बनता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह टिकाऊ यहाँ पर ज्वेलरी इसमें बनती है। वही ज्वेलर्स की ओर से इसे 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, यानी 916 नंबर देकर आप ये सोना खरीद सकते हैं। वही 18 कैरेट के सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। वही 25% दूसरी धातुओं का जैसे कि तांबा, चांदी आदि मिले होते हैं। इस तरह के सोने को स्टोन स्टैंडर्ड ज्वेलर्स बनाने वाले यहाँ पर ज्वेलरी बनाने के लिए और दूसरे डायमंड ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही ये 22 कैरेट सोने के मुकाबले कम महंगा यहाँ पर होता है। वही इसका रंग हल्का पीला होता है। ये 22 या फिर 24 कैरेट के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। वही ज्वेलर्स 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जो इसमें नंबर देख रहे हैं वो नंबर 750 देकर ले सकते हैं। वही 14 कैरेट सोने में 58.5% शुद्ध सोना और बाकी दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। 14 कैरेट में यहाँ पर यह होता है। वही 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। वही हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को जानने का तरीका यहाँ पर इसका यहाँ पर BIS शुद्धता का सर्टिफिकेट देता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर BIS की मोहर और ज्वेलरी किस साल की बनी है इसमें ये लिखा होता है। भाई हॉलमार्क का साल और हॉलमार्किंग सेंटर का भी जिक्र शुद्धता और कैरेट की बताने के लिए सोने पर के यहाँ पर लिखा होता है। अनिवार्य हॉलमार्किंग से ग्राहक का फायदा, सोने की खरीदारी के साथ धोखा भी यहाँ पर ग्राहकों के साथ नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा, बदल जाएंगे कई नियम। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2021 से कई नियम बदलने वाले हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद ATM से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल करना आपकी जेब के लिए भारी पड़ेगा। नए चार्जेस बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट यानी BSBD अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू होंगे। वही SBI के BSBD अकाउंट होल्डर्स के लिए एक फाइनेंशियल ईयर्स में 10 चेक कॉपी यहाँ पर मिलती है। अब 10 चेक वाली कॉपी के लिए आपको चार्ज देने होंगे। 10 चेक जो कॉपी के जो पत्ते हैं उसके लिए आपको 40 रुपये GST चार्ज यहाँ पर बैंक करेगा। इसके अलावा अगर आप 25 चेक लीव के लिए यहाँ पर बैंक यहाँ पर 25 चेक के लिए आप लेते हैं तो आपको 75 रुपये पर GST चार्ज देना होगा। इसके अलावा इमरजेंसी अगर आपके पास इमरजेंसी आपको चेकबुक चाहिए तो उस पर 10 पत्ते के लिए आपको 500 रुपये और GST लगेगा। वही वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सेवा शुल्क में छूट यहाँ पर दी जाएगी। वही SBI BSBD खाताधारकों को 4 फ्री कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन की सुविधा देती है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद
ग्राहकों से चार्ज वसूलता है। वही बैंक वही ब्रांच एवं एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको यहाँ पर 15 रुपये प्लस जीएसटी का यहाँ पर जो शुल्क है वो वसूलता है। वही एसबीआई में हाल ही चेक में उपयोग करके कैश निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है। बचत पासबुक बैंक मतलब जो चेक से पैसे निकालने वो 1 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है। बचत बुक और पासबुक के साथ किसी निकासी फॉर्म का उपयोग करके नगद निकासी को बढ़ाकर यहाँ पर 25,000 रुपए प्रति दिन यहाँ पर कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएनबी की इस एफडी पर ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा ब्याज। आज भी कई लोग सेविंग का पहला विकल्प कई लोगों का यहाँ पर एफडी एंड फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि ये निवेश सबसे सुरक्षित और विकल्पों में से एक है। वही भले ही मौजूदा वक्त में एफडी पर ब्याज दरें घटकर थोड़ी यहाँ पर कम हो गई हो, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है। इस बीच कई बैंकों ने इस पर अपनी फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कुछ बैंकों ने नई एफडी भी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। एफडी ग्राहकों की रुचि को देखते हुए देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक एक खास स्कीम यहाँ पर लेकर आया है। वही आपको बता दें कि बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कराई जा सकती है। यह ग्राहक पर निर्भर है कि वे अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्य को अनुरूप यहाँ पर अपने हिसाब से छोटी लंबी अवधि की एफडी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आप सालाना यहाँ पर उल्लिखित सालाना एफडी दरों में पंजाब नेशनल बैंक ने नॉन कॉलेबल एफडी स्कीम उत्तम फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर की है। इस स्कीम में 15 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम का टर्म डिपॉजिट किया जा सकता है। ये दरें 1 जनवरी 2021 से लागू है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो एमएसएमई को लेकर बड़ी खबर। सिर्फ पैन और आधार से रजिस्टर हो जाएगी कंपनी। सरकार ने आसान किए हैं नियम। सरकार ने कंपनी रजिस्टर करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इससे एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब और सरल हो गया है। अब सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड देने की जरूरत है। आपको एमएसएमई में जो रजिस्टर है वो आपको हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वही एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद छोटी यूनिट्स को फीडिंग समेत कई अन्य सेक्टर को अंदर यहाँ पर इनको प्राथमिकता मिलेगी। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संबंधित पहलुओं से लेकर छोटी यूनिट्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। वह मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी छोटे कारोबारियों को सपोर्ट करेगी। नई व्यवस्था के तहत एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए अब केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड देने की जरूरत होगी। वह सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में एमएसएमई यूनिट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। वही एमएसएमई मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश में सितंबर 2015 से जून 2020 के बीच 1.02 करोड़ उद्योग आधार यानी यूएमए रजिस्टर यहाँ पर हुए थे। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो बिहार में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी और एमपी और दिल्ली सहित कई इलाकों में आज होगी बारिश। पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में मानसून तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ी कमी आई है। उसे दिल्ली में पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान में बादल यहाँ पर छाए रहने, कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हो सकती है। कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान आज लगाया गया है। वही बिहार में मानसून अपने चरम स्तर पर है। रुक रुक कर लगातार बारिश बिहार में हो रही है। वही यूपी में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है, यहाँ भी बारिश देखने को मिल रही है। वही बिहार में बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और एक बार फिर यहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल बिहार में बारिश से आज भी राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। वही मौसम विभाग ने अपने मानसून बुलेटिन में जानकारी दी है कि राजस्थान, गुजरात के बाकी हिस्सों और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां फिलहाल अभी नहीं है। अगले 5 दिनों में ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ये बात यहाँ पर कही है। वही स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, कंगी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, वही तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम व 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में ये बात कही है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में आज बारिश होने का अनुमान है। कल यहाँ पर बारिश हुई थी, आज भी यहाँ पर बारिश होने का संभावना जताई गई है। मानसून अभी यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिम भारत में मानसून की आने में तो थोड़ी कमी यहाँ पर आई है। इसे दिल्ली में पहुंचने में अभी 4-5 दिन का समय लगेगा, मतलब 4 से 7 दिन यहाँ पर लग सकते हैं। वही मौसम कार्यालय ने कल यहाँ पर कहा है कि बादल छाने से आमतौर पर यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने कल व्यक्त किया था। आज भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर कई इलाकों में बारिश यहाँ पर होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में मानसून का जो समय है वो 27 जून के आसपास यहाँ पर पहुँचता है। इस बार यहाँ पर कहा गया था कि दिल्ली में जिस तरह से मानसून आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से ये लगाया जा रहा था कि दिल्ली में यहाँ पर 12 दिन पहले दिल्ली में मानसून पहुँचेगा, लेकिन ये मानसून की रफ्तार थोड़ी कमी होने के कारण दिल्ली में फिलहाल मानसून नहीं पहुँचा है। 12 दिन
पहले यहाँ पर नहीं पहुंचा है। वही 27 जून तक दिल्ली मानसून पहुंचता है, लेकिन अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून तक दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। वही 29 जून को पूरे देश में मानसून छा जाएगा। वही देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर तेजी देखी जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वह कुछ जगहों पर यहाँ पर तेज बारिश के भी आसार जताए गए हैं। वही देहरादून और आसपास के जिलों में कई बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वही मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने आज यहाँ पर राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई है। वही इसके अलावा यहाँ पर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और ओडिशा समेत महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश तेज हो सकती है। वही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वही कल 18 जून की बात करें तो कल यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मेघालय समेत महाराष्ट्र समेत कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है।